नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। सुपर टेट यूपीटेट की लगातार हम लोगों की साइंस की सीरीज़ बहुत ज़ोरों पर है। हम अभी तक 9 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 8 साइंस के। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो कि है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। लगातार जो 2-3 चैप्टर हैं ये सारे बायोलॉजी के चैप्टर हैं और बायोलॉजी बहुत अच्छे से आपके सेक्शन में पूछी जाती है। साइंस एक ऐसा फैक्टर है जो ईवीएस भी इंक्लूड कर रहा है, जो जीएस भी इंक्लूड कर रहा है, तो ये आप लोगों को पढ़ना ही है। एनसीईआरटी बहुत अगर समय है, बहुत ज़रूरी है कि आपको उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि पेपर कहाँ से कब कैसा क्या उठेगा कोई नहीं जानता। और सच्चाई ये है कि जो एनसीईआरटी है उसमें अगर आप डीप अंदर जाएंगे तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो शायद आपको कहीं किसी जगह देखने को ना मिले। तो जब पेपर में कुछ क्वेश्चंस हम जो सोचते हैं कि आउट ऑफ द कोर्स आ गया या बहुत डीप हो गया, तो बहुत डीप नहीं होता। एक्चुअल में वो बुक के ही बीच में से कोई ऐसा क्वेश्चन उठा लेते हैं जो शायद हम लोगों की नज़रों से बचते हैं, वही वो क्वेश्चन उठा लेते हैं। बाकी जो कॉमन बेसिक क्वेश्चंस हैं वो हमेशा होते ही रहते हैं और उनको भी आगे कंप्लीट ज़रूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है कि यस मैं मेहनत कर रहा हूँ और आप मुझे रिवॉर्ड करना चाहें तो आप मेरी यूपीआई आईडी पे मुझे कुछ रिवॉर्ड सेंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहा करिए। जो नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ आपके सब्सक्रिप्शन से आपका पैसा नहीं कटेगा, लेकिन हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। पहला क्वेश्चन है, एडोलेसेंस इज़ द पीरियड ऑफ। जो एडोलेसेंस है वो जो समय काल है वो किस एज से किस समय तक कहलाता है। 5 to 10 ईयर्स, 10, 11 to 19 ईयर्स, 22 to 28 ईयर्स, 30 to 40 ईयर्स। मतलब आपकी एज क्या होती है जब उस एज को एडोलेसेंस एज या वो पीरियड कहा जाता है। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इसे हम कहेंगे 11 to 19 ईयर्स। ये एडोलेसेंस की एज होती है। एडोलेसेंस एज को अगर हम लोकल भाषा में कहें तो हम कहेंगे ये टीनेज की उम्र होती है। तो जो टीन एज है मतलब वो जो टीन वर्ड जहाँ लग गया वो ही आपकी टीनेज हो गई एज। मतलब जैसे आपने देखा 12 है के बाद 13, 14, 15, 16, 17 टीन जो लग जाता है। लेकिन कुछ लोगों की 11 साल से भी स्टार्ट हो जाती है, स्पेशली गर्ल्स में। तो इसलिए हम इसको 13 से ना लेकर 11 to 19 तक की जो एज है उसको हम एडोलेसेंट या फिर टीनेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए ये बहुत बार पूछा गया है। पेयर पूछा है, संख्या नहीं पूछी, पेयर पूछे हैं। क्या पेयर होते हैं क्रोमोसोम के? 22 पेयर, 23 पेयर, 24 पेयर या 25 पेयर। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी अगेन 23 पेयर्स। 46 संख्या में होते हैं और अगर हम पेयर की बात करें तो 23 पेयर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिल्ड्रन गेन हाइट ड्यूरिंग। जो उनकी हाइट अचानक से कब बढ़ती है? हाइट तो वैसे आपकी 20-22 साल तक भी बढ़ती है, बट जो सडन हाइट में ग्रोथ होता है वो कब होता है? एडोलेसेंस एज में, एंडोक्राइन के टाइम पे, बैलेंस फूड लेने से या फिर मेनॉर्क के समय। बिल्कुल आपने आंसर सोच लिया होगा। बहुत आसान सा आंसर है एडोलेसेंस, क्योंकि भाई जो एडोलेसेंस एज है वो 11 से 19 साल की लगभग होती है, जो टीनेज एज होती है। और इसी में बच्चों की जो ग्रोथ है सडनली होती है, बच्चों से बड़ों में अंतर इसी उम्र में आता है, इसीलिए इसको हम एज ऑफ एडोलेसेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेस्टिस सेक्रीट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो टेस्टिस होते हैं बॉडी में वो क्या सेक्रीट करते हैं? थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन या आयोडीन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और आंसर बहुत आसान है, आपको पता होगा कि जो टेस्टिस हैं वो टेस्टोस्टेरोन जो है, जो कि मेल हार्मोन है, टेस्टिस सेक्रीट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द केमिकल सब्सटेंस विच आर सेक्रीटेड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड। एंडोक्राइन ग्लैंड एक केमिकल सब्सटेंस बॉडी में छोड़ता है, उस रासायनिक सब्सटेंस को क्या कहते हैं? प्यूबर्टी कहते हैं, हार्मोन कहते हैं, एस्ट्रोजन कहते हैं या एडोलेसेंस कहते हैं। आंसर आपने सोच लिया होगा। बहुत आंसर है, प्यारा सा आंसर है। उसको हम हार्मोन कहते हैं। मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड जो भी केमिकल सब्सटेंस छोड़ते हैं उसको हम हार्मोन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एडम्स एप्पल इज़। जो एडम्स एप्पल है भाई ये क्या होता है? क्या बोला है एडम्स एप्पल?
एनलार्ज लैरिंग्स है, एक मेमोरी ग्लैंड है, एप्पल ऑफ एडम है, या फिर एक रेड एप्पल है। बिल्कुल सही आपने आंसर सोचा। ऑप्शन नंबर ए जो है मेमोरी ग्लैंड आपका एक लैरिंग्स जब बड़ा हो जाता है एनलार्ज रूप है किसका, ये एडम्स एप्पल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आउट ऑफ दिस विच वन डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द बेबी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो बच्चों का लिंग है वो कौन डिटरमाइन, कौन तय करता है? हार्मोन्स तय करते हैं, क्लोरोप्लास्ट तय करते हैं, क्रोमोसोम्स तय करते हैं, या पिट्यूटरी ग्लैंड तय करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हार्मोन्स हैं जो वो सेक्स का, बच्चों का सेक्स डिटरमाइन करते हैं। व्हाट इज़ द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन कॉल्ड। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है फीमेल्स में, उसके स्टॉपेज जब वो स्टॉप हो जाता है तो उस समय काल को, उस काल को क्या कहते हैं? मेनार्क कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं, गैमीट कहते हैं, या इंसुलिन कहते हैं? आंसर बहुत आसान है, अगर आपने पढ़ा हो तो जरूर बता पाएंगे कि उसको हम मेनोपॉज, ऑप्शन नंबर बी सही है, मेनोपॉज कहा जाता है जब वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉपेज हो जाती है, उस एज के बाद मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट है, विच हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है बॉडी में, वो कौन सा हार्मोन छोड़ता है, सेक्रेट करता है? एड्रिनलिन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, या एस्ट्रोजन? ऑप्शन ए एड्रेनलिन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, या एस्ट्रोजन? बिल्कुल एड्रिनल ग्लैंड, नाम से समझ आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए, एड्रेनलिन ही वो हार्मोन है जो कि ये ग्लैंड सेक्रीट करता है नाम के हिसाब से। रिप्रोडक्शन एज ऑफ इन वुमेन स्टार्ट्स व्हेन देयर। वुमेन्स में मेंस्ट्रुएशन वुमेन्स में जो रिप्रोडक्शन की पावर है वो कब स्टार्ट हो जाती है? मेंस्ट्रुएशन के बाद, स्टार्ट होने के बाद, ब्रेस्ट स्टार्ट्स डेवलपिंग, बॉडी वेट इंक्रीजेस, या फिर हाइट इंक्रीजेस? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, कौन सा सही आंसर है? बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट। जो मेंस्ट्रुएशन होता है, जब ओवा फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद ही रिप्रोडक्शन प्रोसेस पॉसिबल होता है। अगला क्वेश्चन है, द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट द प्यूबर्टी इज कॉल्ड। देखिए अभी हमने देखा था कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाती है तो क्या कहते हैं? अब यहाँ क्वेश्चन पूछा, जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है पहली बात जिसे हम कहेंगे उस समय काल को क्या कहते हैं? उसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन ही कहते हैं, मेनार्क कहते हैं, या फिर मेनोपॉज कहते हैं? तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ मेनार्क, उसको हम मेनार्क कहते हैं। तो स्टार्टिंग, मेनार्क, एंड मेनोपॉज। अगला है, इन मेल्स द सेक्स क्रोमोसोम कंसिस्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो मेल है उसमें कौन कौन से सेक्स क्रोमोसोम होते हैं? 1X एंड 1Y, बोथ X एंड X, बोथ Y एंड Y, 1M एंड 1X? आंसर आपने सोच लिया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबको पता होगा कि बॉयज़ जो हैं या मेल है उसमें एक X और एक Y होता है, दैट इज़ A। अगर क्वेश्चन पूछे कि हु डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द बेबी, कौन डिटरमाइन करता है, मेल या फीमेल? तो मेल डिसाइड करता है सेक्स ऑफ द बेबी, क्योंकि फीमेल के पास दोनों क्रोमोसोम X और X नाम के लिए हैं, और जो मेल होते हैं उनके पास एक X और एक Y होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन रिक्वायर्ड। जो थायरॉक्सिन ग्लैंड है उसके प्रोडक्शन के लिए क्या ज़रूरी है? इसी से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या सोडियम ज़रूरी है, मैग्नीशियम ज़रूरी है, आयोडीन, या फिर ब्रोमीन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ आयोडीन, बहुत ज़रूरी है। और आपको पता होगा कि अगर थायरॉक्सिन जो है वो कौन छोड़ता है, और थायरॉक्सिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो क्वाइटर नामक बीमारी होती है। और अगर आयोडीन बॉडी में कम होता है तो क्वाइटर बीमारी हो जाती है। और ये कब होता है? जब आपका ये जो थायरॉक्सिन है बॉडी में कम, आयोडीन कम, तो आपको क्वाइटर जैसी बीमारी, जिसे हम घेंगा कहते हैं, वो हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। दीज चेंजेस मार्क्स ऑन द ऑनसेट ऑफ
बहुत से चेंजेस होते हैं एडोलेसेंस पे, बट ये शुरुआत जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्यूबर्टी कहते हैं। मतलब जो उसका ऑनसेट होता है, स्टार्टिंग होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम प्यूबर्टी कहते हैं, प्री मैच्योरिटी कहते हैं, पोस्ट एडोलेसेंस कहते हैं, या फिर एजिंग कहते हैं। बिल्कुल इसको ऑप्शन नंबर ए अगर आपने सोचा है तो बिल्कुल सही है, ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडम्स एप्पल इज प्रोमिनेंट इन, एडम्स एप्पल जो एक्चुअल में होता है वो ज़्यादातर कहाँ किस में देखा जाता है, बॉयज़ किसी भी एज के लड़कों में, एडोलेसेंट लड़कियों में, गर्ल ऑफ एनी एज लड़कियाँ किसी भी उम्र में, या फिर एडोलेसेंट बॉयज़। बिल्कुल सही, एडोलेसेंट बॉयज़। देखिए जो एडम्स एप्पल है वैसे तो वो लड़कियों के भी होता है, बट वो उतना नहीं निकल के आता जितना बॉयज़ में निकल के आता है। तो जो लड़के होते हैं और वो भी कौन सी एज के, एडोलेसेंट एज के, उनके एडम्स एप्पल जो गला होता है वो थोड़ा सा बाहर निकलाता है। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, जो कौवा होता है वो चलता है जैसे बाहर से आ गया, बड़ा हो गया, उसी को हम एडम्स एप्पल कहते हैं। नेक्स्ट है, लैरिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड, जो लैरिंग्स होता है उसे हम और क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी साउंड बॉक्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी ब्लैक बॉक्स कहते हैं, या फिर ये सभी कहा जाता है। आंसर आपने सोचा होगा और आंसर इसका पहला ऑप्शन सही है, वॉइस बॉक्स होता है, उसको हम लैरिंग्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक्ने एंड पिंपल्स ऑन द फेस इज ड्यू टू द सेक्रेशन ऑफ, मतलब जो चेहरे पे दाग धब्बे निकल आते हैं जब हम एडोलेसेंट एज में होते हैं, पिंपल्स जिसे हम कहते हैं, तो जो पिंपल्स वो किसके बॉडी में छोड़ने से होता है, मतलब बॉडी बहुत एक्टिव होती है तो बॉडी में क्या ऐसा निकल रहा होता है कि जो पिंपल्स आ रहे होते हैं बॉडी में, सॉरी फेस पर आपके, बाइल फ्रॉम लीवर, ऑयल ग्लैंड्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी, एंजाइम्स इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, या फिर टीयर फ्रॉम टीयर ग्लैंड्स। बिल्कुल अगर आपने सोचा है ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। जो आपके ऑयल ग्लैंड होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं इस दौरान, और वो ऑयल को छोड़ रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। तो जो आपके फेस होता है उस पर ऑयली स्किन हो जाती है, और उसी ऑयल पर कोई ना कोई मिट्टी जब बैठ जाती है तो वहीं पे वो क्या करता है, रिएक्ट करके तुरंत दानों में क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो इज कॉल्ड, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए हम ये पढ़ चुके थे, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, बट कोई बात नहीं, आपको इसका आंसर पता होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बिल्कुल होगा पेनार, उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन अ स्पर्म कंटेनिंग वाई क्रोमोसोम, ध्यान सुनिएगा, वाई क्रोमोसोम फर्टिलाइज हो रहा है एक एक्स क्रोमोसोम के संग, मतलब वाई और एक्स मिल रहे हैं, तो जो जाइगोट है वो किस में बदलेगा, फीमेल चाइल्ड में बदलेगा। कोई भी बदल सकता है, मेल में बदल सकता है, फीमेल में बदल सकता है, ये केवल मेल में बदलेगा या फिर बच्चा पैदा होगा ही नहीं। तो बिल्कुल सही, देखिए ये पता होना चाहिए आपको, मेल के पास एक्स वाई होता है, फीमेल के पास एक्स एक्स होता है। जब एक्स 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 और एक्स मिलता है तो एक बेबी गर्ल होती है, जब एक्स और वाई मिलता है तो बेबी बॉय होता है। जो क्वेश्चन आपका बोल रहा है वहाँ पर एक एक्स और एक वाई मिल रहा है, देखिए तो एक्स और वाई मिलेंगे, जब एक्स वाई मिलता है तो क्या होता है आपका, एक मेल। द चेंज फ्रॉम लार्वा टू एडल्टिस, ये क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो लार्वा होता है और वो अचानक से जब बड़ा फ्रॉग या फिर एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, मेटास्टेटिस कहते हैं, या फिर मॉर्फोलॉजी कहते हैं। लास्ट वीडियो अगर आपने अच्छे से देखी होगी तो आपको इसका आंसर तुरंत पता होगा, उसको हम मेटामॉर्फोसिस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द एग इज़, एग जो होता है बॉडी में जो जनरेट होता है उसको हम क्या कहते हैं एक्चुअल में। नाम एग तो हम कॉमन भाषा में बोल देते हैं, बट वो अंडा नहीं है ना, उसको साइंस की भाषा में क्या कहते हैं, एग गैमीट कहते हैं, फीमेल गैमीट कहते हैं, दोनों कहते हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं कहते। तो बिल्कुल आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो इसका आंसर पता होगा, ये एक फीमेल गैमीट है। तो जो फीमेल गैमीट है जिसको हम कहते हैं उसको हम नॉर्मल भाषा में एग भी कह देते हैं, तो इसको हम कहेंगे कि एक फीमेल गैमीट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डक्टलेस ग्लैंड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत डीप से क्वेश्चन निकाल के लाया है मैंने। डक्टलेस ग्लैंड कौन सा है इसमें से, स्वेट ग्लैंड एक डक्टलेस ग्लैंड है, ऑयल ग्लैंड जो है वो है, कि एंडोक्राइन ग्लैंड है, या फिर सेलिवरी ग्लैंड्स। तो अगर
आप इतनी डीप स्टडी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इसका आंसर पता होगा, एंडोक्राइन ग्लैंड। क्यों कहते हैं डक्टलेस? क्योंकि डक्ट होता नहीं है, सीधे बॉडी में ही ये सेक्रीट करते हैं, कोई डक्ट नहीं होता इनके पास, इसीलिए भी हम डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। कौन सा? एंडोक्राइन ग्लैंड। यहाँ पर ये वीडियो हुई आपकी समाप्त। इस चैप्टर के महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपरों में पूछे जा सकते थे वो यहाँ इंक्लूड कर लिए गए हैं। इस वीडियो को आप देखेंगे, करीब 16-17 मिनट की वीडियो है, उसके बाद आपके पास इस चैप्टर को दोबारा खोलने का कोई रीज़न बचता ही नहीं है। इसी तरीके से मेहनत कर रहा हूँ, सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर से ढूंढ के ला रहा हूँ। आपको बस सिर्फ 2-3 काम करने हैं। क्या करना है? पहला काम ये नहीं करना है, पहला काम पढ़ना है, दूसरा काम आपको सब्सक्राइब करना है, और तीसरा काम आपको लाइक और शेयर करना है। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। इस बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी एक वीडियो बनाने का मन करता है कि कोई मेरा वेट कर रहा होगा, मेरे व्यूअर्स मेरा वेट कर रहे होंगे, सो आई हैव टू परफॉर्म दैट। तो अगर मैं उनके लिए वर्क कर रहा हूँ तो एक्सपेक्ट करूँगा कि आप भी थोड़ा सा एक्टिव हों। जो नए सब्सक्राइबर हैं या जो नए व्यूअर्स हैं जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से शायद आपको उतना नहीं मालूम चलता, बट यहाँ बहुत वर्क होता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।